हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारी एक्टिविटी 10.12। 10.12 में आपसे कहा गया है कि आपको एक कन्वेक्स लेंस लेना है एंड उसके फ्रंट में आपको एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पे प्लेस करना है और जो इमेज की फॉर्मेशन है और इमेज का नेचर है वो क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। शुरू करने से पहले देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्टिविटी 10.12। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या होता है। तो देखिए, जो कॉन्वेक्स लेंस है ये हमारा जो मिडल में से जो है वो थोड़ा थिक होगा एंड जो अपर और लोअर एज है इनसे जो है ये थिन होता है। कुछ इस तरीके का जो हमारा यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो लाइट रेज हमारी कॉन्वेक्स लेंस पे जो है फॉल करती हैं उनको जो है ये कन्वर्ज करता है। कुछ इस तरीके से जो कॉन्वेक्स लेंस है ये अपने ऊपर फॉल होने वाली जो लाइट रे है उनको जो है कन्वर्ज करता है। देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें इमेज फॉर्मेशन की कॉन्वेक्स लेंस पे, देखिए 6 तरीके से जो है वो ऑब्जेक्ट की आप पोजीशन रख सकते हैं। 6 केस हमारे बनेंगे जिनसे कि जो है हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। पहला, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे प्लेस हो। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, यानी कि अगर मान लीजिए ये हमारा लेंस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हमने प्लेस किया हो, या फिर जो है ऑब्जेक्ट जो है हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही प्लेस किया हो, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हो। मान लीजिए कि जैसे ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा अगर प्रिंसिपल फोकस है तो हमने इनके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हो, या फिर हमने ऑब्जेक्ट को जो है प्रिंसिपल फोकस के ऊपर प्लेस किया हो, मान लीजिए यहाँ पर, या फिर ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हो, तो इन 6 पोजीशंस जो हैं ये बेस हमारी होंगी जिनसे जो है हम इमेज फॉर्मेशन की स्टडी करेंगे। पहला केस कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को जो है इन्फिनिटी पे प्लेस किया हो, तो देखिए अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी प्लेस करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ये लाइट रेस को जो है वो कन्वर्ज करता है। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आएंगी वो जो है कन्वर्ज होके जो है प्रिंसिपल फोकस पे मिलेंगी। तो जो इमेज जो है ये हमारी पॉइंट साइज काफ़ी छोटी, हाईली डिमिश्ड पॉइंट साइज इमेज बनेगी, रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बनेगी। और इमेज जो है वो हमारी बनेगी बिहाइंड द लेंस की जो है, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए हमने यहाँ प्लेस किया है इस डायरेक्शन में, तो जो हमारी इमेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फॉर्म होगी। और इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। इस केस में मैं आपको बताना भूल गया था कि जो हमारी इमेज की फॉर्मेशन है वो हमारी प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी। इसके बाद हमारा सेकंड केस होगा जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो प्लेस करेंगे। तो जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को जो है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस करेंगे तो जो इमेज है, मान लीजिए देखिए यहाँ जैसे फिगर में शो किया हुआ है, इमेज ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो प्लेस किया है, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, दोनों के जो है बिटवीन इमेज हमारी फॉर्म होगी। इमेज का जो साइज होगा वो जो है ऑब्जेक्ट के साइज से जो है वो छोटा होगा। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि इमेज जो है वो डिमिनिश्ड, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि इमेज जो है वो रियल इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी और इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से जो है छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा। इसके बाद नेक्स्ट केस है जब हम इमेज ऑब्जेक्ट को जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो है प्लेस करेंगे। अगर हम देखें जैसे यहाँ फिगर में दिखाया हुआ ऑब्जेक्ट को जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के सामने, तो जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगी। बट डिफरेंस ये होगा कि इमेज जो है वो हमारी इन्वर्टेड इमेज होगी, यानी उल्टी इमेज होगी ऑब्जेक्ट की, बट इमेज जो है वो हमारी रियल बनेगी। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों का ही साइज जो है वो सेम होगा। इसके बाद नेक्स्ट केस है जब हम ऑब्जेक्ट को जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर
और प्रिंसिपल फोकस के जो है बीच में प्लेस करेंगे। तो ऐसा करने से जो हमारी इमेज की फॉर्मेशन है वो हमारी होगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से जो है वो लार्ज इमेज बनेगी। द इमेज साइज इज लार्ज, ऑब्जेक्ट का साइज मान लीजिए इतना है तो इमेज जो है वो हमारी कुछ इस तरीके से जो है लार्ज इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा। बट सेम इमेज जो है हमारी रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनेगी, वास्तविक इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। बट क्या होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हमारी इमेज बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट केस है, अगर हम ऑब्जेक्ट को जो है हमारे प्रिंसिपल फोकस पर जो है वो प्लेस करें, जैसे फिगर में शो किया गया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में देखिए ऑब्जेक्ट जो है हमारा प्रिंसिपल फोकस से प्लेस है, बट जो हमारी इमेज बनेगी वो जो है बियॉन्ड जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इमेज जो है हमारी इन्फिनिटी पे बने, तो इमेज का जो साइज है वो इन्फिनिटी लार्ज होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इमेज कहाँ बनेगी तो आप लिख सकते हैं कि इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगी। इमेज का जो है साइज जो है इमेज हाईली लार्ज साइज की होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। पोजीशन इमेज पूछे जाएं तो आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी जो है वो ज़्यादा सूटेबल आंसर होगा इसके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस होगा जब हम जो है इमेज ऑब्जेक्ट को, माफ़ कीजिएगा, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, जैसे यहाँ फिगर में दिखाई हमारा ऑब्जेक्ट है, कुछ इस तरीके से प्लेस करें प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी। देखिए ये ओनली पहला केस है जिसमें जो इमेज है हमारी वो हमारी जो है लेंस के सामने बनेगी। बाकी सभी केसेस में जो हमारी इमेज थी वो बिहाइंड द लेंस बनी थी और इन्वर्टेड इमेज बनी थी, उल्टी इमेज बनी थी, रियल इमेजेस बनी थी। ये इकलौता ऐसा केस है, इसीलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये इसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछते हैं। क्योंकि इस केस में क्या होगा, जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, यानी लेंस के सामने। इमेज जो है हमारी वर्चुअल बनेगी यानी आभासी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। और इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से जो है वो ज़्यादा बनेगी, इमेज का साइज जो है वो इनलार्ज होगा। बट इसमें क्या होगा, इरेक्ट यानी कि हमारी जो इमेज है वो सीधी इमेज बनेगी। बाकी सभी केसेस में हमारी जो इमेज है वो उल्टी इमेज यानी इन्वर्टेड इमेज बनी थी, बट इस केस में क्या होगा, हमारी जो इमेज है वो सीधी इमेज। इस टेबल में जो है हमें हमारी पूरी एक्टिविटी का जो सम है वो दिया हुआ है। सभी केसेस में देखिए जो इमेज है हमारी रियल और इन्वर्टेड बनी है, ये हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस हैं डिफरेंट। सिर्फ एक केस में जो मैंने आपको बताया था हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सेंटर, माफ़ कीजिएगा, फोकल पॉइंट, और जो हमारा पोल होता है या आप इसे ऑप्टिकल सेंटर भी कह सकते हैं, ओ से भी हम डोनेट करते हैं, उसके बीच जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट यानी सीधी और आभासी यानी वर्चुअल इमेज जो है वो बनती है। सभी केसेस में जो है हमारी इमेज जो है वो लेंस की जो है अपोजिट साइड में जो है वो इमेज बनती है, यानी अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया है तो इमेज हमारी यहाँ बनेगी। बट इस केस में क्या होता है, हमारा इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो, माफ़ कीजिएगा, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में ही जो है वो बनती है। देखिए यहाँ लिखा भी है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो मैग्नीफाइड यानी काफ़ी जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होती है। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। आज वीडियो में इतना।